हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम दो संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो उनको किसी भी आसानी से हम कैसे गुणा कर सकते हैं बगैर किसी जो हमारा तरीका होता है जैसे हम गुणा करते हैं उसके बगैर आसानी से हम कैसे गुणा कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के गुणा जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें जब आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर इस तरह की गणनाओं इस तरह के गुणा करने में आपको पास टाइम बहुत कम होता है, तो ये तरीके आपके पास आपको बहुत काम आते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो मैथमेटिकल एंटिटीज़ के बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ जो ये बहुत फेमस हैं और ये आप सब लोग जानते हैं इनके बारे में कि ये हम जो है इसको आपको ये दो संख्याएं हैं जिसमें कि मैंने आपको ये दो रिलेशन हैं। जब हम a को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये इसको मैं ए सी बना देता हूँ, तो ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, ये सबको पता है। और सिमिलरली a को जब हम ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए बी माइनस ए सी लिख सकते हैं। अब इसको हम ये देखेंगे कि इन दोनों मैथमेटिकल एंटिटी जो हैं इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे कि हम किसी भी संख्याओं को गुणा बड़े आसानी से कर सकें। तो अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया, सपोज कीजिए कोई गुणा हमको 43 को गुणा करना है 89 से। ये सपोज कीजिए आपके पास कहीं गुणा करने के लिए आ गया कि आपको पता करना है कि भाई 43 को 89 से गुणा हम कैसे कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे आसानी से करेंगे। वैसे अगर जो करने जाएंगे तो आप लिखेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 89 को, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्थान को छोड़ के आप लिखेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और क्योंकि हमें पता है कि कंपटीशन के अंदर हमारे पास टाइम कम होता है, हम इस छोटी सी गणना को बहुत जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हमने यहाँ पर ये मान लीजिए कि ए बी सी 3 तरह की संख्याएँ हैं। अब हम इन संख्याओं में इनको इस गुणा को इस तरीके से लिखेंगे, या तो हम 43 को या 89 को 89 को हम इस तरीके से लिखेंगे कि दो सरल संख्याएं आ जाएं। सरल संख्याएं इससे क्या मतलब है मेरा, यहाँ पर सरल संख्याएं ऐसा है जिसके आगे जीरो हो, यानी जैसे कि 100 हो या 90 हो या 80 हो। ये बड़ी आसान संख्या है, इसको किसी से गुणा करना बहुत आसान होता है। और या दूसरी संख्या हम उसकी ऐसी बना लेंगे जो कि 25 से कम हो, जिससे कि 25 से कम की कोई भी संख्या को आप किसी से भी गुणा करना हो तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें मैं देखता हूँ कि ये 40 और 89 को जब हमें गुणा करना है तो या तो हम 40 को चेंज कर लें 40 प्लस 3 में, या हम 89 को चेंज कर लें 100 माइनस 11 में। तो कैसे भी हम कर सकते हैं इसको। तो मैं जो है इसको कर रहा हूँ, मैं 89 को चेंज कर रहा हूँ, 89 या 89 को चेंज कर रहा हूँ। तो इसको देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 43 और ये मल्टीप्लाइड बाई इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, और इसको 100 माइनस 11 कर देता हूँ, 100 माइनस 11। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया। अब देखिए, अब 43 को अब हमने क्या करना है, इसमें 43 को एक बार 100 से गुणा करना है, 43 को एक बार 11 से गुणा करना है। तो अब ये देखिए दोनों चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। 43 को जब हम 89 से गुणा कर रहे थे तो ये हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर थी, मगर जैसे ही हमने इसको 100 माइनस 11 लिखा तो अब 100 से गुणा करना बहुत आसान है, 11 से बहुत गुणा करना आसान है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। तो 43 को तो सबको पता है कि 4300 आ जाता है सीधे सीधे, और अब ये माइनस का मार्किंग आ गया तो 11 या 33 और 11 चौक 44 और 3 47 473, ये 473 हमारा आ गया। अब हमको 473 इसमें से घटाना है। तो 473 आप वैसे घटा भी सकते हैं, 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 7 गए 2, और 12 में से 4 गए 8, 3800 समथिंग आएगा। मगर फिर भी मैं इसको भी अगर जो आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको आपको एक तरीका और आसान सा तरीका बता सकता हूँ। इसमें जो है हम इसको लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया 4300 में। अब ये 573 जो 473 है, तो 473 को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ 473 माइनस 500 और प्लस 27, क्योंकि 473 में और 500 में जो अंतर है
वो 27 का अंतर है। ये इस तरीके से बड़े आसानी से, मतलब बिगैर कुछ सोचे समझे आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये कितना आसान हो गया। अब आपने जैसे ही 4300 को आप में से 500 घटाएंगे तो बहुत आसानी से घटा सकते हैं। ये 3800 हो गया। 3800 में हमने 27 जोड़ना है तो ये कुल मिला के 3827 हो गया। तो ये देखा जैसे आपने कि अब हमने जैसे ही दो संख्याओं का जब मल्टीप्लाई किया था तो ये मल्टीप्लाई करने में क्या हुआ है हमारा कि हमने इसमें कोई सब ये कैलकुलेशन, ये तो मैंने यहाँ पर लिख कर किया है, ये आप इन संख्याओं को आप मन ही मन में लिख सकते हैं कि ये 43 को 4300 में से 473 हमने घटाता है तो 4300 में से पहले 400 घटा दिया तो 3900 बचा, 3900 में से 73 घटा दिया तो 3827 बचा। ये आप मन मन में विदिन 5 से 10 सेकंड के बीच में इस गुणा को कर लेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए इसे थोड़ा सा आया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से गुणा कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने सपोज कीजिए यहाँ पर एक ले लिया, यहाँ पर 87 ले लिया और 87 को हमें गुणा करना है, किससे करना है हमको, आप मान लीजिए कि यहाँ पर हमें 117 से करना है। तो ये भी एक थोड़ा सा, इसमें एक संख्या 2 अंकों की है और एक संख्या 3 अंकों की है। तो इसमें भी हम ये देखिए, अब हमें जब हम देखते हैं कि 117 जो है, जब हम 100 के आसपास किसी संख्या को लेके आएंगे तो ये बड़ा आसान हो जाता है करना। तो हम इसमें जो है हम दोनों को चेंज कर सकते हैं, या तो 87 को हम 100 - 13 लिख लें, 117 से मल्टीप्लाई करें, या 117 को हम 100 + 17 लिख लेते हैं। तो क्योंकि मैंने ऊपर वाला एग्जाम्पल दूसरी आइडेंटिटी मैंने यूज करी थी तो मैं इसको जो है ऊपर वाली आइडेंटिटी जो B + C से मल्टीप्लाई करके मैं इससे करने की कोशिश करता हूँ। ये हमने 8700 लिख दिया, 8700 गुणा में हमने लिख दिया 100 + 17, 100 + 17 और इसकी ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ पर ये ब्रैकेट रह गई है तो ये ब्रैकेट मैं अंदर से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको जो है हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये आप आसानी से इसको क्या लिख सकते हैं, 8700, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। और इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 136 और 11 147, तो 147 और 9 1447 आ गया, ठीक है। ये देखिए एक बार मैं 17 × 7 = 119 और 17 × 8 = 136 और 136 में 11 जुड़ जाएगा तो 147 आ गया, बिल्कुल ठीक है। ये आप जो है इसको बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए, ये जब इसको आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो है प्लस करने में वही वाला तरीका फिर हम दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये संख्या 1500 के आसपास है, तो इसको आप जब लिखेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं 8700 + 1500, ये लिख दिया। ये 1500 के आसपास है तो इसको 1500 लिख दिया। 1500 और 1489 में कितना अंतर है, इसमें अंतर है दोनों में 21 का। ये बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको जब निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8700 और 1500 कितना हो जाएगा। 8700 में पहले 500 जोड़ लीजिए, 9200 हो गया, 9200 में 1000 जोड़ दिया, 10,200 हो गया। 10,200 में से 21 घटाएंगे तो 10,179, ये हमारा नंबर आ जाता है। इसमें तो मैंने तो ये थोड़ा सा लिख के आपको समझाने के लिए किया है। ये चीज़ें आप बिल्कुल मन ही मन में कर सकते हैं, आपको ये 8700 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब अगर जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 8700 लिख लीजिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 8700 आपने जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8700 लिखिए और दूसरा जो है आप इसको लिख लीजिए 1489, ये मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप इसको जब जोड़ेंगे दोनों को 1489, ये 79 आ जाएगा और 7 × 4 = 11, 8 और 1 9 और 1 10, 111 79। तो ये देखिए कितना आसान हो जाता है किसी तरीके का करना। तो ये वीडियो आशा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर जो आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर आप लाइक कीजिएगा। मैं इसी तरीके से और भी वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी जो भी गणनाएं, जो भी आप गणनाएं करते हैं इनको करने के लिए, तो आप बहुत आसानी से कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।